दरभंगा डाक विभाग के द्वारा 2023-24 एक वर्ष में इस विभाग के द्वारा विभागीय स्तर पर एवं आम जनता को डाक विभाग से क्या कुछ लाभ मिल रहा है, सरकार की योजना जनता तक पहुंचती है कि नहीं, जनता की पोस्ट ऑफिस के प्रति क्या कुछ अपेक्षा है, इसी सब को लेकर दरभंगा के डाक अधीक्षक एस सुमन की अध्यक्षता में स्थानीय डाक प्रशिक्षण केंद्र बेला में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले भर से पोस्ट मास्टर एवं संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। डाक प्रमंडल वहीं दूसरी तरफ डाक प्रमंडल के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए भारतीय डाक विभाग बिहार परिमंडल पटना के दिशा निर्देश के आलोक में दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत छात्रवृत्ति परीक्षा का भी आयोजन इसी परिसर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। आपको बताते चले कि वर्तमान डाक अधीक्षक एक माह पहले यहां अपना योगदान किए हैं। इस वर्ष क्या कुछ कार्य हुए हैं डाक विभाग में, क्या कुछ योजना सरकार का है जो आम जनता का लाभ मिले, इसी को लेकर इन्होंने समीक्षा बैठक का किया आयोजन। इस अवसर पर इन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। क्या है आप लोग का क्या कहना है आज के संबंध में? आज हम लोग जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दरभंगा संभाग में क्या हम लोग मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं खाता खोलने में, अपने डाक जीवन बीमा के बिजनेस में या डाक के वितरण के परफॉर्मेंस पर हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूँकि मेरा भी यहाँ आना 1 महीना पहले हुआ है, तो इसी क्रम में मैं अपने सारे कर्मचारियों से छुट्टी के दिन मिलना भी चाह रहा था। उनकी ओर से जो समस्याएं होंगी उनको भी मैं सुनना चाह रहा था, ताकि हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएँ और क्षेत्र के जनता के साथ अच्छा से कनेक्ट हो पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ। मेन फोकस जो खाता है, विभिन्न प्रकार के सेविंग अकाउंट हैं, जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं बालिकाओं के लिए एक नया स्कीम आया है, महिला सेविंग खाता, जिसमें बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन और सुकन्या समृद्धि खाता जो होता है उसके लगभग बराबर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इससे लिंक किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो। इसके साथ साथ जो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट है और हर तरह का जो खाता है उसको खोलने में कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा डाक जीवन, जैसा कि मैंने बताया, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डिलीवरी परफॉर्मेंस। मेरे टारगेट में डिलीवरी परफॉर्मेंस इसलिए ज़्यादा महत्व रखता है कि मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाएँ और उनको जो भी पत्र उनके पास आता है या वो जो भेजेंगे उन तक हम पहुँच पाएँ। इसके अलावा हमारा डाक निर्यात केंद्र हमारे यहाँ खुला है दरभंगा में, जिसमें विदेश भेजने वाले जो आइटम हैं उनको हम यहाँ से भेजते हैं। हमारा NDC है, नोडल डिलीवरी सेंटर, जिसमें डायरेक्ट पार्सल का डायरेक्ट डिस्पोजल होता है। हम लोग सीधा RMS से मंगाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश करते हैं, पार्सल का वितरण कराते हैं, पार्सल की बुकिंग कराते हैं। इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा इसी PTC प्रांगण में हम लोग पोस्ट ऑफिस का एक विंग है, फ्लैटली डाक टिकट संग्रह, एक बहुत अच्छा शौक़ है। यह शौक़ एक तरह से व्यवसाय में भी बदल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी का 1 रुपये का टिकट, यहाँ तक कि पुराने ज़माने का 10 पैसे का टिकट का आज के डेट में वैल्यू लाखों में पहुँच जाता है। तो एक डाक टिकट बहुत अच्छा शौक़ है। इसी शौक़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ एक प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, जिसका नाम है स्पर्श प्रतियोगिता, जो कि भी अलग दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श प्रतियोगिता। उसमें स्कूली बच्चों को कुछ जनरल क्विज
और वो एग्ज़ाम हो रहा है अभी दूसरे सर, डाक विभाग की अगर बात करें तो डाक विभाग के प्रति लोगों की जो साख थी उसमें कमी आई है, और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कुरियर जो है सो दिन प्रतिदिन वो अपना जाल फैलाता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाक विभाग की जो साख है, आम लोगों का रुझान इस तरफ हो, आम लोगों से मिलकर, पोस्ट ऑफिस और आम लोगों से बीच में मिलकर इसको और विस्तृत पैमाने पर लोगों के बीच पहुंचाया जाए नए स्कीम को लेकर। क्या कहना है इस संबंध में आपका? थोड़ा सा मैं आपसे मतलब डिसएग्री करूँगा। साख में तो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हम लोग बहुत नए आयाम इसमें जोड़े हैं हम लोगों ने। जैसे आधार, कई जगह पर PRS, रेलवे का बुकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्सल के लिए स्पेशल सुविधा, DNK की सुविधा, डाक परफॉर्मेंस, महिलाओं का खाता, और पब्लिक के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जन जागरूकता अभियान हम लोग फैला रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने तिरंगा सेल के माध्यम से पब्लिक के बीच में हम गए। अभी बीच में मेरी माटी मेरा देश में विभाग ने हमारे ऊपर विश्वास किया, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डाक टीम डाकघर दरभंगा को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर का जो योजना है कि मेरी माटी मेरा देश के तहत जिले के सारे ब्लॉक से हम लोग मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं, और हर ऑफिस से, हर प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट सारे ऑफिस से हम लोग मिट्टी ब्लॉक वाइज, नगर पंचायत वाइज, नगर निगम वाइज वो करके हम लोग वहाँ कलश को, तो अमृत गार्डन की स्थापना दिल्ली में होगी, वहाँ हम लोग पहुँचाएँगे 13 तारीख तक पहुँचाएंगे। सर, नए लोगों को जो आपका लेटर बॉक्स है पूरे शहर में या पूरे जिला में आपका लेटर बॉक्स है, नए जो जनरेशन है उनको इसके महत्व के बारे में भी बताने की आवश्यकता है। हाँ, आज के क्विज में हम लोगों ने इसको शामिल किया है। और लेटर बॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि नन्यथा स्कीम आ गया है, अब डिजिटलाइज हो गया है। पहले के ज़माने का जो लेटर बॉक्स था कि ताला खोला, पोस्टमैन बंद किया, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कब खोला कब बंद कर दिया। डिजिटलाइज है, हमने टाइम फिक्स किया है, इतने बजे उसने खोला है और वो मुझे दिख जाएगा। अगर किसी कारण से थोड़ा भी लेट हुआ, हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और उसमें यहाँ तक करते हैं कि कितना आर्टिकल है कितना नहीं है। तो वो डिजिटलाइज है, और उसको हमने जन जन तक पहुँचाया है। ठीक सर।